नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित और आज का विषय है भारत की कृषि। इस विषय से हमने 100 से ज़्यादा प्रश्नों को रखा है अलग अलग वीडियो में, और इस वीडियो में हम 41वें नंबर के प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो 40 नंबर का 40 तक के जो प्रश्न हैं वो इसके पिछले वीडियो में है, आप जाके इसी चैनल पर देख सकते हैं। यह आपका जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, और इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा भारत के कृषि से संबंधित भारतीय भूगोल से। आइए इससे संबंधित आज के वीडियो में 41वें नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। और आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? भारतीय कृषि के से संबंधित। ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, भूरक्षण रोकथाम, दुग्ध उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा दुग्ध उत्पादन। जी हाँ, दुग्ध उत्पादन को ही हम श्वेत क्रांति कहते हैं। और जो इसका जो शुभारंभ हुआ था वह 13 जनवरी 1970 को भारत में दुग्ध क्रांति के नाम से, यानी ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसका शुभारंभ हुआ था दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। और उसके बाद से भारत में दूध का उत्पादन इतना जोरदार रहा है, इतना अच्छा रहा कि आज पूरे विश्व में भारत हमारा पहले नंबर पे है दूध उत्पादन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डॉक्टर वी कुरियन। इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वी कुरियन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 43वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हाँ, नीचे दिए हुए जो 4 ऑप्शन है जो कृषि से संबंधित नहीं। हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति यह भी कृषि से संबंधित है, दूध उत्पादन और ये पीली क्रांति दलहन से, तो कृष्ण क्रांति है यह कृषि से संबंधित नहीं है। तो जिसका सही जवाब होगा वह होगा सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है हमारा, गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टमाटर, झींगा, मांस या खाद्यान्न। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा झींगा उत्पादन। जी हाँ, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके जो जनक माने जाते हैं वह दुर्गेश पटेल इसके जनक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा 45 नंबर का प्रश्न है, गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या शलजम उत्पादन। तो जो इसका सही जवाब है वह है आलू उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, यह गोल राउंड रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, यह 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जो कपास के उत्पादन में सबसे आगे है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा गुजरात। 2019-20 के आंकड़े के अनुसार भारत सरकार द्वारा जो सर्वे हुआ उसमें जो कपास का उत्पादन 19-20 में सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ, जो कि 8.28 मिलियन टन के लगभग हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पे तेलंगाना रहा जो कि 6.83 मिलियन टन पे, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा 6.78 मिलियन टन पे कपास के मामले में। तो इस हिसाब से गुजरात इसका सही जवाब होगा। इसके पहले महाराष्ट्र था लेकिन अभी वर्तमान में गुजरात है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर का प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश वर्तमान में अग्रणी राज्य है। अगर हम गेहूं उत्पादन की बात करते हैं 2019-20 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में 32.59 मिलियन टन उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की बात करते हैं
तो 19.61 मिलियन टन के साथ ये दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान पर पंजाब 17.57 मिलियन टन के उत्पादन के साथ रहा। यानी गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश वर्तमान में सबसे आगे है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम में तो चाय होता ही है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चाय की खेती नहीं होती, तो यहाँ पे चाय का उत्पादन भी नहीं होता है। इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह होगा छत्तीसगढ़। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो जो सही जवाब होगा वह होगा कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। तो 70% से अधिक कॉफ़ी कर्नाटक में पैदा होता है, कर्नाटक राज्य में। आइए 50 नंबर का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, गन्ना या कपास। इनमें से जो खरीफ फसल नहीं है वह है गेहूँ। ये रबी के फसल में आता है, गेहूँ, सरसों, चना, जौ। बाकी ये खरीफ फसल है, चावल, गन्ना, कपास। आइए 51 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? कर्नाटक में होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी होती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खेती नहीं होती, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा तमिलनाडु। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही जवाब होगा पहले नंबर पे गुजरात। गुजरात जो है जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादक है। अगर हम बात करते हैं गुजरात का आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में जो फसल का उत्पादन हुआ, जिसमें से मूंगफली का उत्पादन गुजरात में 4.64 मिलियन टन हुआ गुजरात। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा 1.62 मिलियन टन के साथ। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा, तमिलनाडु 0.98 मिलियन टन के अनुसार। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 53वें नंबर का प्रश्न है ये। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तो सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। यानी तंबाकू का यह सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इसके हिसाब जो सही जवाब होगा वह होगा ए। अगले प्रश्न 54 प्रश्न की ओर चलते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है ये। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं या ज्वार। तो इसका सही जवाब होगा चावल। चावल का भारत में सबसे ज़्यादा फसल, मतलब चावल सबसे ज़्यादा होता है। यह 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 118.4 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है? धान, जूट, चाय या मूंगफली। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए? तो इसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह होगा आपका चाय। चाय में पानी की नमी की आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन पानी का जमाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उसके वजह से इसके पेड़ सड़ जाती है। तो चाय सब जो होगा ये सही ऑप्शन है। 56 नंबर के पास है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो जो सही जवाब होगा वह होगा सरसों। सरसों रबी है, रबी फसल के अंतर्गत आता है, इसके साथ गेहूं भी आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खरीफ फसल की कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या जून के प्रारंभ में। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा नवंबर के प्रारंभ में, यानी ठंड के मौसम के शुरुआत में खरीफ फसल काटी जाती है। आइए 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, नासिक, नागपुर, सोलापुर और उज्जैन। तो जो सही जवाब है वह है नासिक। नासिक आपका महाराष्ट्र में है। आइए
59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? गन्ना, तिलहन, कपास या रबड़? तो रबड़ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होती, रबड़ केरल में पैदा होती है। 60 नंबर का प्रश्न है, रेशा फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट या सन, कपास, मक्का? तो जो रेशा फसलों में कपास, सन और जूट का है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका इसमें से जो प्रश्न उत्तर है अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए, झारखंड में होने वाले जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार देख लेंगे आप तो आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर का प्रश्न नहीं जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आगे के वीडियो को, आगे के प्रश्नों को इसी चैनल पे। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।